कहा कि भारत इजराइल को सपोर्ट करते हुए पैलेस्टीनियन को टेररिस्ट कह रहा है। बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती रही हैं इजराइल और इंडिया के दरमियान में, हम बहुत सारी देखते हैं, लेकिन अब वो मोदी ने पिछले दिनों किसी जलसे में ये बात भी की थी कि जिस तरह पैलेस्टीन में इसराइलीज अपनी फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हम अब वही स्ट्रेटेजी हम अपनाने जा रहे हैं। अमेरिका हमारी हेल्प नहीं करता था तब, और हमें सिर्फ जो हेल्प आती थी वो फ्रांस से आती थी, वो भी लिमिटेड। तो हमें लगा कि इजराइल वाला दरवाजा खोलना चाहिए। इजराइल का दरवाजा खोलना एक अलग चैलेंज था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम सेंटीमेंट है वो इजराइल को लेके मुख्तलिफ है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। कि जहां तक इंडिया और इजराइल का सवाल है, हम लोगों का सबसे पहले तो देयर आर लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स ये होता है कि दोनों देशों के जो एक अपने आप को एक आइसोलेटेड डेमोक्रेसी सी बोलते हैं एंड सराउंडेड बाय फोर्सेस और कंट्रीज व्हिच प्रोबेबली have a strong case for projecting terrorism। इस तरह की चीजें करने में इजराइल में भी वही हालत है, टेररिज्म से लड़ाई कर रहे हैं। हमारा भी वही है। मैं को रोक सकता है क्योंकि उसके रिलेशन इसराइल के साथ भी ठीक है, उसके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज के साथ लाइक सऊदीया हो गया या दूसरे ईरान के साथ उसके रिलेशन ठीक है। तो इंडिया अगर चाहे तो दोनों सर इंडिया उनको फंडिंग जरूर कर सकता है, रोकेगा कभी भी नहीं। इसराइल को फंडिंग कर सकता है, मतलब वो देखे ना, वो काफी ज्यादा आईटी सेक्टर के अंदर, और वो जो है वो इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा कह लेंगे स्टेबल है, मगर वो जो है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से उनको रोकेगा कभी। बड़ी ख्वाहिश है दोनों ममालिक की। अब चूंकि अब मोदी आ गया है, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इधर भी आ गया है, इसराइलीज तो आपको पता है ऑलरेडी उनका एक टिल्ट रहा है। तो ये जो नेक्सस है, ये जो कुर्बतें अब बढ़ रही हैं, ये जो अब दोस्ती है इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मजबूत होने जा रही है, तो वो उसका एक टारगेट पाकिस्तान है। और एक चीज इन में रखिएगा, इस टाइम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिकल जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो एक बहुत पूरी दुनिया को खटक रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, एक तथ्य तो क्लियर हो गया है कि अगर पूरे के पूरे इस्लामिक देश आपस में मिल भी गए ना, तो शायद इजराइल का बाल भी पाका ना हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों इजराइल जो है युद्ध में लगा हुआ है, लगभग 5-6 महीने तो होने को ही है, कम से कम 5-6 महीने। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इजराइल ने साउथ एशिया को सबसे ज्यादा वेपन सेल किया है, और रिकॉर्ड पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा वेपन इजराइल ने 2024 में अभी तक सेल किया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और वेपन सेल करने में इजराइल का जो सबसे बड़ा साथ दिया है वो भारत ने, और शायद यही एहसान जो है भारत का नहीं भूलेगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री इस समय इजराइल से हथियार नहीं खरीद रहे। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है इजराइल से, इसके बाद म्यांमार ने खरीदा है, फिलीपींस वगैरह ने भी थोड़ा थोड़ा, ताइवान वगैरह, और यूरोप के देशों ने खरीदा है। भारत ने सबसे ज्यादा वेपन खरीदा है इजराइल से इस मुश्किल समय में। इजराइल, हालांकि बदले में इजराइल को भारत ने भी बहुत ज्यादा गोला बारूद, रॉ मटेरियल भेजा है, जैसे गोला बारूद, ये सब चीजें जो रॉ यूज होती हैं हथियार। तो ये डिफेंस टाइज देख के पाकिस्तान समेत टर्किश मीडिया और भी बहुत सारे देश इस पे जले हुए हैं कि भारत कंटिन्यूअस इजराइल का साथ दिया है। भाई क्यों ना साथ दे, जब हम दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है कि ऐसी सिचुएशन में साथ देना है, तो क्यों ना साथ दे। इंडिया और इजराइल में ये एक बहुत कॉमन चीज है कि दोनों ही टेररिज्म रिलेटेड और खास तौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रिलेटेड काफी विक्टिम्स रहे हैं। तो उसके लिए दैट इज द फर्स्ट कन्वर्जेशन। सेकंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसीज है। तीसरा, इंडिया और इजराइल के बीच में हमेशा ही एक बहुत ही क्लोज सिविलाइजेशनल रिलेशन रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत साल पहले से ही इंडिया और इजराइल के बीच में यहाँ पर ज्यूज आते थे, और यहाँ इंडियन अपने आप को जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज होने लगे तब से। और खास तौर पे मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट है वो कारगिल वॉर से शुरू हुआ, जबकि इंडिया का एक, और इनफैक्ट ये भी आपको होगा जो इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था 62 में, तब भी एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाइना ने इजराइल ने किया था। 65 के वॉर में भी इजराइल ने हमें एमिनेशन दिया था, मोटर्स, एमिनेशन एंड तो उस तरह से एक हिस्ट्री है क्लोज कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन। और 99 में जब कारगिल वॉर हुआ, जब क्राइसिस हुआ था, तो हम लोग कुछ एक एमिनेशन शॉर्टेज थे, तो उस टाइम पे इजराइल एक ऐसा कंट्री था जो हमको पूरी तरह से सपोर्ट किया। और उससे एक साल पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे, तो जब पूरा विश्व जो था वो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत को एक आइसोलेट करने की कोशिश किया था, तो इजराइल एक ऐसा देश था जो साथ में खड़ा था। ये उन्होंने बिल्कुल इस चीज को
उनके जो रिलेशनशिप में आने की जो चीजें, उस पर कभी उन्होंने ये जो चीजें हैं वो दखलंदाजी करने का मौका नहीं दिया। तो ये एक स्टेडफास्ट एक पार्टनर की तरह वो तब से रहे हैं, जबकि हमने उनको कभी खुलेआम सपोर्ट या खुलेआम उस तरह से नहीं, तो ऑलवेज एक इक्विवेलेंस होता था पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। लेकिन इजराइल हमेशा भारत के साथ में एक ओपन सपोर्ट रहा है। इजराइल जो है एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एक एडवांस कंट्री है, इनोवेशंस के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और लगभग 3000 के आसपास तो उनके स्टार्टअप्स हैं। उनका नोबेल प्राइज अब अगर आप देखेंगे तो हर जितना इजराइल ने नोबेल प्राइज जीते हैं शायद किसी और देश में इतना नहीं है जितना उनको एक इनोवेशन रहा है, जिसकी वजह से इजरायली टेक्नोलॉजी जो वो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और जो डिमांड पे है। तो उसकी वजह से सब चीजें इंडिया और इंडिया एक ऐसे मार्केट है जहां पर ये सब चीजों की जरूरत थी, तो इसकी वजह से एक कन्वर्जेंस हुआ, और उसकी वजह से जो इंडिया और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन शुरू हुआ। और जब से ये गवर्नमेंट अभी इंडिया की गवर्नमेंट 2014 में आया है, तब से जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ा है। मतलब एक रिपोर्ट भी ये भी कहती है कि जो मई 2014 में जो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और नवंबर के बीच में इतना एग्रीमेंट्स साइन हुए थे जितने लास्ट 3 साल के अंदर इंडिया और इजराइल के बीच में साइन नहीं हुए थे। तो उतना ज्यादा जंप हुआ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इजराइल एक अनकंडीशनल फ्रेंड है। वो अपने आप को वो कोई कंडीशन नहीं लगाता है कि भाई आपको जो चाहिए हमसे ले लो, हम कभी नहीं पूछेंगे क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, ये टेक्नोलॉजी देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक अनकंडीशनल सपोर्ट है। वो आज के जमाने में कंट्रीज के बीच में बहुत मुश्किल होता है इस तरह का एक ओपन सपोर्ट देना। तो दैट इज व्हाई इंडिया एंड इजराइल हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज पार्टनर, ताकि किसी तरीके से भी हम इजराइल को हिट कर सकें। ये हम जल्द से जुलूस तो निकालते हैं, शायद हम इस लेवल पे नहीं है, एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ कि हम उनको सीधा टकराव तो नहीं दे सकते, मगर हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। हो गया सर, ये तो पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स या इस तरीके से जो उनसे छोटे मोटे ब्रांड हैं, इन्हें तो हम बायकॉट कर देंगे। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, आपको पता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी की फील्ड में अगर कंपनीज की बात करें, वो सब भी तो इसराइल की बैक है या इसराइल की हैं। उन्हें क्यों नहीं हम जो सा वो बायकॉट करते? मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तमाम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते? ये बात कभी आपने सोची है कि हमने उस लेवल पे वर्क क्यों नहीं किया? हमने अपनी ऐप्स क्यों नहीं बनाई? हम आज आके मैकडोनल्ड्स बायकॉट करने पे रह गए हैं, और उसका कोई फायदा सच मुझे नहीं नजर आता। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने आईटी, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हम बिल्कुल आईटी सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और गवर्नमेंट लेवल को भी चाहिए कि वो एजुकेशन को आसान करे हर किसी के लिए। अच्छा, अगर बात करें इंडिया की, इस टाइम इंडिया ऐसा कंट्री नज़र आ रहा है जिसके तमाम कंट्रीज़ के साथ, इसराइल हो या फिर इधर सऊदीया के कंट्रीज़ हो, इस्लामिक कंट्रीज़ हो, उनके साथ रिलेशन बेहतर है। कहा यह जा रहा है इस टाइम इंडिया ऐसा कंट्री है जो रिलेशन बेहतर करवा सकता है, जंग बंदी में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। के साथ लिंक्स हैं, टाइज हैं, ऐसे ही है। ये मार्केट है, इकोनॉमिक टाइज हैं, उनको बिजनेस इनके साथ चाहिए, इनको उनके साथ बिजनेस चाहिए। तो वो और हमारी जो थ्योरी है हिंदू मुस्लिम, वो इतना इख्तलाफ करती है कि शायद वो इस चीज़ की तरफ ना आए। उनका तो सारा निज़ाम ही अमेरिका इजराइल के साथ ही चल रहा है, तो उनके अपने क्या कहते हैं टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इंटरेस्ट्स हैं, तो शायद वो ये ना करें। मुझे रह रहे हैं ना इंडिया में, हमारे से ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है कि भाई वो हिंदू हैं, वो हमारी बेहतरी नहीं चाह सकते, क्या आपको नहीं लगता ऐसे नफरतें बढ़ेंगी? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, हमें नफरत नहीं बढ़ानी चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे नेबर्स हैं, तो हमें ऐसा गलत उनके बारे में कहना तो नहीं चाहिए। कंट्री में यानी इंडिया में जो मुसलमानों का हाल है, वो बहुत सी एग्जांपल्स दे देते हैं। वो ये कहते हैं हमारी कोई भी इंडस्ट्री दिखा दें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपना क्या नाम लेते हैं इकॉनमी के हवाले से बात हो, बिजनेस इंडस्ट्री हो, हर एक में कोई ना कोई मुस्लिम आपको नजर आएगा और बड़ी पोस्ट पे नजर आएगा। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान में हमें हिंदू कम्युनिटी या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशन बता दें। तो क्या आप जवाब देंगे? पाकिस्तान में कभी जड़ांवाला केस, कभी हमें पेशावर केस, कभी हमें कराची में मंदिर डिमोलिश, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखें, ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, वो भी हमारा
पेट्रियाटिक सिटीजन है, ठीक है। पाकिस्तानी सिटीजन है उसका वो। भी उतना ही पाकिस्तान पे हक